नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपका आज है 26 जून और 26 जून को फ्रेंड्स आपका यूपी ट्रिपल एसएससी आपका वीडियो का री एग्ज़ाम था, जो कि दोस्तों आपका सेकेंड शिफ्ट का भी आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट का आंसर हमने आपको अपलोड कर दिया है। जो लोग नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं तो आप लोग जाकर वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा चैनल पर भी। ठीक है, तो अभी किस वीडियो में देखेंगे सेकंड सेट में जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं 1 से 150 प्रश्न। ठीक है, तो 1 से 150 प्रश्नों का 100% सटीक आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसका जो PDF है आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग भाग 1 को देखेंगे, इसके बाद भाग 2 को देखेंगे, भाग 3 को भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से आपका कौन तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी तीर्थ। ठीक है, ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द है जो कि पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए कौवा, कौवा, खरगोश और मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कान कतराना मुहावरा का अर्थ है जो कि क्या होता है। ठीक है, तो कान कतराना जो मुहावरा का अर्थ है वो दोस्तों आपका क्या होता है, तो आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर ए बहुत अधिक चालाक होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो है कि कौन सा वाक्य जो कि अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य को छांटना है, तो ऑप्शन नंबर ए कितना सुंदर चित्र है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ये नहीं हो जाएगा, ये होगा कि ये चित्र कितना सुंदर है, ये होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है कि शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों को परख लेना चाहिए, वाक्य की अशुद्ध भाग का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है फ्रेंड्स वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि तत्सम है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए गृहिणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तराग शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर का जो बी है फ्रेंड्स आपका तालाब, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दयालु। ठीक है, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आलू, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, ये किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, तो ये आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका मिश्र वाक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घी को दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है खुशियाँ मनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जैसे हम लोग घी का दिया जलाते हैं तो कब दिवाली में जलाते हैं, क्यों जलाते हैं, क्योंकि हम लोग खुशियाँ मनाते हैं कि उस समय आपका भगवान राम जी हैं जो कि 14 वर्ष का वनवास काट कर हमारे आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की आसमान पर चढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक प्रशंसा करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अनार 100 बीमार का लोकाकीर्ति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक वस्तु के ग्राहक अनेक होना हो जाएगा। अगला है कि निम्न किस विकल्प शब्द का अर्थ भेद सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम चमड़ का उचित अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी अंतिम सीमा और चमड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसे लाभ से वंचित रह जाता है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट आपका गद्यांश पढ़ना है, अनुच्छेद पढ़ना है, 16 से 20 आपका आंसर देना है। तो चलिए हम लोग टाइम न वेस्ट करते सीधे आंसर को ही देखते हैं। तो क्वेश्चन है कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपनी अक्रमण्यता और आलस्य छुपाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है कि विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समय पर काम करना बहुत ही आवश्यक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है कि दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए समय का सदुपयोग जो लोग करते हैं दुनिया में सफल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका समय बीत जाने पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की अक्रमण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका उपसर्ग अ है और प्रत्यय ता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका मूर्धन्य च छ ज झ इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बहुधीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब कैसे छूटे राम, नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी, दी गई पंक्ति में किसके द्वारा रचित पंथ का अंश है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका रैदास राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे अरी में तो प्रेमी दीवानो, मेरी दर्द न जानो कोई, दर्द की मारी मन बन बन डोलूं, मैं वैद मिलियो नहीं कोई। यह पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन नंबर सी मीरा की ये पंक्ति है। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर सी उद्धरण चिन्ह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? तो हम हंस पद जो विराम चिन्ह है वो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला है, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी छ त्र ज्ञ और श्र आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखी। ठीक है, मोहिनी ने क्या की? तो चिड़ियाघर में क्या देखी? तो पक्षी देखी। ठीक है, तो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक पूछा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका कर्म कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पंडित जी हवन करा कर कथा कह रहे हैं, में करा कर में कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी सिपाही चोर पकड़ता है, अगला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है अपादान कारक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम नहीं, समास नाम सही है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका शरणागत तत्पुरुष समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संभव है कल हम सिनेमा देखने जाएंगे वाक्य में किस काल में व्यक्त किया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी संभाव्य भविष्य काल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 कि महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका महोजस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी शोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? तो इसका जो राइट आंसर है पंक्ति आप लोग पढ़ लीजिए, हम रस का नाम बता देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वात्सल्य रस हो जाएगा। अगला है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाति निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी अधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अधोलिखित में अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी अनभिज्ञ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्कर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका वज्जी सिंधु अन्यत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सामने शेर को दहाड़ता देख मेरे प्राण सूख गए, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बहुत डर जाना। किसी के सामने शेर आ जाता है तो वो स्वाभाविक सी बात है, वो क्या हो जाएगा? बहुत डर जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुर सरिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीपर पात्र सरिस मंडोला इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला 49 नंबर है कि अज्ञेय शब्द में एक वाक्यांश क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिसे जाना ना जा सके। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि जिसका उपचार या हल ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका असाध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका क्या हुआ, भाग 1 का आपका बिल्कुल 50 का 50 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। आपका सही कितना हुआ आप कॉमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। इसके अलावा आता है भाग 2, लेकिन भाग 2 को देखने से पहले हम लोग देखेंगे भाग 3, क्योंकि भाग 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें कौन सा सेक्शन आता है तो समान अध्ययन या समान जानकारी का जो प्रश्न है उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग वही देखते हैं, समान जानकारी जनरल अवेयरनेस भाग 3, ठीक है।
तो पहला जो क्वेश्चन है भाग 3 का, ऐसे तो 101वां क्वेश्चन है कि मॉडम की गति की गणना निम्न में से किस दर पर की जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीपीएस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुल्लू घाटी को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बेम्बू क्रेस्ट बैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बाहुबली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में नासा ने एयर सोलिस के लिए मल्टी एंगुलर इमेजर मिशन लॉन्च करने के लिए निम्न में से किस देश के साथ साझेदारी की है, तो ऑप्शन नंबर सी इटली के साथ की है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बनवाली सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी, तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व एड्स टीका दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 18 मई को राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस दिया गया था तो 18 मई होगा, ठीक है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो। अगला है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत अवक्षय से संबंधित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका दृष्टि का अस्थायित्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि IAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया है, तो ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोक चित्र कला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है, तो ऑप्शन नंबर बी बिहार में लोकप्रिय है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 111 है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान बना है, तो ऑप्शन नंबर सी अविलास टॉमी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपना आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक पहली पहल को शुरू किया है, तो ऑप्शन नंबर बी नागपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कॉपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक हैं जो कि भारत के सिविल सेवक भी रह चुके हैं या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सज्जन सिंह यादव राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था, तो इसका जो राइट आंसर है आपको बता दें तो ऑप्शन नंबर डी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है। जो मूल संविधान का जो कॉपी है वो दोस्तों आपका पेन से लिखा गया है, ठीक है। जैसे मौलिक अधिकार लिखा गया है तो बताया गया है कि मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में है, तो इसको पेन के माध्यम से लिखा गया है। इसको लिखने वाले कौन है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। ये लोग बहुत लोग सोचते होंगे नहीं ये तो चलिए ये वाला हो गया प्रिंट करवा लिया गया होगा टाइपिंग करवा के, तो ऐसा नहीं है। वो मूल जो संविधान है वो आपका हाथ से लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सत्यभामा दास बीजू को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय हरित अधिकरण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इक्कत दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर ए पोचमपल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 198वां क्वेश्चन है, आपको क्या करना है मिलान शायद करना है या नहीं, अनुचित युग बताना है कौन सा आपका अनुचित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खजुराहो चोल राजवंशों के द्वारा बनाया गया, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये आपका चंदेल वंश के द्वारा शायद बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है, बहुत इजी प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को तो फ्रेंड्स आपका बिहार का शौक कहा जाता है ना कि बंगाल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी कि सही है, तो ऑप्शन नंबर डी मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय पतकाल के दौरान नियमित किया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बता दीजिए राष्ट्रीय पतकाल कब लगा था, कल ही लगा था, कल ही के दिन 25 जून 1975 को शायद लगा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से सुरसेन महाजनपद की राजधानी कौन है, ठीक है। तो सुरसेन महाजनपद की राजधानी आपका क्या है, तो मथुरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गोगर के द्वारा भारतीय सूती मिल की स्थापना किया गया था, तो पहला जो भारतीय सूती मिल है कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका कांडला बंदरगाह को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्ष
1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका माई वोट राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श है जिन्हें राज्य की नीतियां बनाने समय ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को रखना चाहिए। अगला है कि भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किससे वुड एल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मेथनॉल को जाना जाता है। ठीक है। अगला है कि HAGPLP स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नवाड पायलट परियोजना को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका ई शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका अजरबैजान और तजाकिस्तान को किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत की उत्तर पूर्वी क्षेत्रों का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी डोनीपोल हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जल निकायों में कौन सी दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका ग्रेट सॉल्ट लेक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कला भवन उत्तर प्रदेश में डैश में स्थित है? एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका वाराणसी राइट आंसर हो जाएगा। 135 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिस तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी तोल्काप्पियम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका CSIR NCL वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में आयोजित किया गया है। अगला है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जोबियन ग्रह को खोजना है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका यूरेनस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में C-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसरो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक च्युइंगम गम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम सल्फेट राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो मटकी आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 143 है कि हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है, इसका क्या नाम रखा गया है? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपका बना था, तो छत्रपति संभाजी नगर रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी किलारी संग्रहालय राइट आंसर। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के नैतिक दिशा निर्देश जारी किया है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। अगला है आपका क्वेश्चन 46 है 146 की भारत में BOC आपका वेरिनिगेट ओस्टोनेडिसे कॉम्प्रेग्री का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए डच के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है। यह अभ्यास असम राज्य के निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका मानस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है 148 की सिल्वी कल्चर से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ये वनों की खेती का विज्ञान है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब को दिया था, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है औरंगजेब ने दिया था। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो कि समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? तो ऑप्शन नंबर सी अनाइवुडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये फ्रेंड्स आपका 50 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस रहा, बताइए कितना सही हुआ। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका सेकंड पार्ट यानी कि भाग 2। ठीक है, तो भाग 2 का हम लोग सिर्फ आंसर देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग पढ़ के मिला दीजिएगा। वीडियो पॉज करके हम सीधे इसका आंसर जो कि आपको बता देते हैं। ठीक है, बाकी की सॉल्यूशन आप लोग
कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो भी आपके गलत लगेंगे, ठीक है। तो सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी भाग 2 का जो पहला प्रश्न है आपका 51 नंबर है, ठीक है। अपना अलग अलग सेट में जो क्वेश्चन जो कि मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, तो इसका जो राइट आंसर है इसका भी आपका ए हो जाएगा 1 PM, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो फिगर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसको आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, बाकी हम आंसर बता देते हैं इसका। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर आपको बता दें तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 94, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 57 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शादी में शामिल होंगे हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 59 है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी और डी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बी भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है डी में भी डी भी हो सकता है, तो आप लोग इसको कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रोहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा नहीं, इसका जो राइट आंसर है बी और ए, ठीक है। बी और ए और आपका सी भी, ठीक है। बी और ए सी भी आपका दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है फ्रेंड, ठीक है। तो इसको भी हम कन्फ्यूजन की श्रेणी में भी रखते हैं, बाकी हम लोग देखेंगे बाद में। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 63 है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65 है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 65 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 5, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 67 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका भी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69 है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा, तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 71 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 का कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सोमवार। 73 का क्या होगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। तो 74 का क्या होगा फ्रेंड, तो 74 का भी आपका जो प्रश्न का आंसर है वो भी आपका क्या है, तो डी ई है, ठीक है। 75 का क्या होगा, तो 75 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 का क्या होगा, तो 76 का आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ओनली कंक्लूजन आई फॉलो जिसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका कुणाल राइट आंसर हो जाएगा। 78 क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 का क्या होगा, तो 81 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का क्या होगा, तो 82 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 83 का राइट आंसर क्या होगा, तो 83 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84 का जो राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं मिल पाया है, तो ठीक है, तो इसको हम लोग क्या रखते हैं, अभी नहीं के नहीं पता है तो इसकी श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा अगला है क्वेश्चन नंबर 85 फ्रेंड्स, तो 85 का राइट आंसर भी अभी तक नहीं मिल पाया है, ठीक है। क्या है, नहीं मिला है, तो जो लोग जान गए हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिनको पता है। अगला है 86 का, तो 85 का और 86 का फ्रेंड्स आपका नहीं मिला है, ठीक है। इसके अलावा 84 का जो है उसका मिल गया है, तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इसके अलावा 86 का नहीं मिला है, ठीक है, इसको भी अभी नहीं मिला है, तो इसको नहीं की श्रेणी में रखते हैं। बाकी 87 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है जो कि राइट आंसर है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है, ठीक है। 89 का ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, 14 वाला आपका राइट आंसर है। 89 इसके अलावा 19 का ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका 91 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा 92 की बात करेंगे तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौथा। इसके अलावा 93 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा 94 की बात करेंगे तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी नानी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 96 की हम लोग देखें तो इसका जो राइट आंसर है इसका भी ऑप्शन आपका सी ही है, 96 का और 97 का, ठीक है। 96, 97 और आपका 98 तीनों का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, सी ही है, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा। 99 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्यों राइट आंसर हो जाएगा। और 100 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी इसका दिया गया ना वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका क्या है, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है, लगभग 2 क्वेश्चन छूट गए हैं, बाकी आपके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। बाकी आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जो लोग पीडीएफ चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख दीजिएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, टेलीग्राम पर भेजेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट हुआ है, थोड़ा सा भी सही आपको पता चला आंसर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, जब तक के लिए जय जवाहर।